गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7th क्लास के लिए एक्सरसाइज 3.4 हम शुरू करेंगे और इसमें हमारे पास एक नया टॉपिक है। अभी तक हमने पढ़ा था डाटा हैंडलिंग में किस तरह से हम निकालते हैं मीन, मोड, मीडियन, और उसके बाद हमने उसी डाटा को ग्राफ की फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में इसको एक्सप्रेस किया था बार ग्राफ की फॉर्म में। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज है इसमें एक नया कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और उसका मीनिंग जो होता है, सिंपल मीनिंग में आपको बताऊं हिंदी में, उसका मीनिंग होता है संभावना, चांसेस। फॉर एग्जांपल जैसे आज मौसम बाहर कैसा है, हमारे पास बादल भी हैं हल्के हल्के और थोड़ी सी धूप भी लगी हुई है। अब मैं आपसे पूछूं कि आज बारिश होने के क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितने % चांसेस हैं। अब आप देखोगे बाहर मौसम, बादल देखोगे, अब आप उसको एक अंदाजा लगाओगे कि सर 60% चांसेस हैं कि आज बारिश हो सकती है। इसका मीनिंग कि 40% चांसेस है कि बारिश नहीं हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब इसको हम पढ़ेंगे कंसेप्ट को। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो कुछ हमारे पास दे रखी है सिचुएशन, हमारे पास रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। हमने बताना है कि क्या वो चीज हो सकती है, सर्टेन टू हैपन, कि वो चीज पक्का होगी, वहां पे आप श्योर हो, वहां पे आपको पूरा यकीन है कि वो चीज होगी होगी, ठीक है ना। फिर है इम्पॉसिबल, आप बोलोगे कि वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो हो ही नहीं सकती है, वो ठीक है, वो इवेंट कभी नहीं होगा, वो घटना नहीं घटेगी। और तीसरी जो हमारे पास इसमें संभावना रहती है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कि वो चीज हो तो सकती है पर कब होगी उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली सिचुएशन, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आज आप बड़े हो गए हो पिछले कल की अपेक्षा, ठीक है। मतलब आज आपकी एज एक दिन ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू यस्टरडे। पिछले कल को अगर हम कंपेयर करें, पिछले कल के कंपैरिजन में आज आपकी एज एक दिन और बढ़ गई है। तो ये चीज कैसी है, सर्टेन टू हैपन, ये ट्रूथ है, इफेक्ट है ये, कि ये चीज होनी है। जैसे जैसे हर दिन बढ़ते जाएंगे हमारी एज बढ़ती जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, सर्टेन टू हैपन। ये चीज श्योर है, कंफर्म है आपके पास। यहां पे ये जो हमारे पास है सिचुएशन, सर्टेन टू हैपन, हर दिन गुजरने के साथ साथ हमारी एज बढ़ती जाती है। सेकंड है, अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप, कि जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें हेड आएगा। चलिए अब इसमें देखिए, जैसे एक कॉइन मैंने यहां पे ड्रॉ किया आपके लिए। अब आप सभी को पता है कि एक कॉइन में क्या होते हैं, ठीक है, दो साइड होती हैं, एक साइड पे हेड होता है और दूसरी साइड में टेल। अब जब उसको हम टॉस करेंगे तो उसमें दो ही पॉसिबल रिजल्ट आएंगे टोटल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पर हेड कब आएगा और टेल कब आएगा, इसके बारे में हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। हेड, उसमें ये बात पक्की है, हेड भी आएगा और टेल भी आएगा, बट कब हेड आएगा और कब टेल आएगा उसके बारे में हम 100% श्योर नहीं है। तो ये कैसा हमारे पास एक इवेंट होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये चीज होगी कि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर कब आएगा उसके बारे में हम सर्टेन नहीं है, मतलब श्योर नहीं है। तो सेकंड में क्या आएगा हमारे पास, इसमें लास्ट आएगा हमारे पास, इसमें दो रिजल्ट होते हैं, या तो उसमें हेड आएगा कॉइन में या इसमें टेल आता है, पर वो कब आएंगे रिजल्ट उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए यहां पे क्या होगा हमारे पास, कैन हैपन, ये इवेंट हो सकता है बट नॉट सर्टेन, पर कब होगा उसके बारे में हमें 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। ओके,
थर्ड, अ डाइस व्हेन टॉस्ड विल लैंड अप विद 8। अब आप लोग लूडो खेलते हो तो उस डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 फेस में नंबरिंग की होती है ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या ऐसा होगा कि आपने डाइस फेंका और उसमें 8 आ जाए, 8 आ सकता है उसमें? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? उसमें 8 तो है ही नहीं। तो ये इवेंट जो कैसे हुआ हमारे पास, नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि डाइस फेंके और उसमें 8 आ जाए। अगला है, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। आप रोड पे चले हो और आप देखोगे रोड पे क्या होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के लिए होते हैं हमारे पास, लगे होते हैं जगह जगह। तो आपने क्रॉस कर दिया एक ट्रैफिक सिग्नल, उससे अगला जो ट्रैफिक सिग्नल आएगा, तो अब आप ये बता सकते हो 100% श्योरिटी के साथ कि अगला सिग्नल पे जब आप पहुंचोगे तो वहां पे ग्रीन लाइट ही आएगी। उसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हो। तो ये भी कैसा इवेंट होगा? कैन हैपन। ग्रीन आ भी सकता है बट नॉट सर्टेन। पर आप 100% श्योर नहीं होगी जब आप अगले सिग्नल पे पहुंचोगे उसी टाइम ग्रीन आए, हो सकता है उस टाइम रेड भी सिग्नल। ठीक है कि नहीं है? तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी के अगर पार्ट्स के बचे होंगे तो आपने कर लेने हैं। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, 6 मार्बल्स आर पुट इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 6 मार्बल्स है हम लोगों के पास, और उन 6 के 6 मार्बल्स में हमने नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको थोड़ा और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये बॉक्स है हमारे पास एक, और मार्बल्स हमने क्या ले लिए इसमें, 1 2 3 4 5 6। चलो इसको यहां ले लेते हैं। अब इन मार्बल में नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, ये मान लो नंबर 1 है मार्बल, दिस इज नंबर 2, नंबर 5 4 3 6। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल विद नंबर 2। जैसे कि मैंने बोला कि यहां नया कंसेप्ट है आपके पास। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के होने या ना होने के कितने चांसेस होते हैं, मतलब हिंदी में बोलेंगे संभावना। क्या बोलते हैं उसको, कितने चांसेस होंगे इसके। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो गया कि आप 2 फ्रेंड्स हो और आप एक गेम खेल रहे हो कि इस बॉक्स में आपने डाल दिया बॉल्स, मार्बल्स, और उनमें नंबरिंग कर रखी है 1 से लेकर 6 तक। आप अपने फ्रेंड को क्या बोलते हो कि अगर आपने मार्बल नंबर 2 निकाल दिया, जिस मार्बल में नंबरिंग 2 कर रखी है, तो आप जीत जाओगे और मैं आपको एक चॉकलेट दे दूंगा। ठीक है ना, एज अ प्राइस। अब जो दूसरा फ्रेंड आपका होगा जिसने वो बॉल मार्बल निकालना है इस बॉक्स से, तो वो मन ही मन सोच रहे कि हे भगवान बस मेरे को ये 2 नंबर वाला ही मार्बल निकले, तभी उसको चॉकलेट मिलेगी। तो मतलब इस टाइम उसका जो फेवरेट है इन 6 मार्बल्स में से कौन सा है, नंबर 2 है, क्योंकि आपने उसके ऊपर कंडीशन लगा दी है कि अगर मार्बल नंबर 2 निकालोगे तभी आपको चॉकलेट मिलेगी। समझ रहे हो बात को? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक हम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना, काय की संभावना, ऑफ ड्रॉइंग मार्बल 2। प्रोबेबिलिटी किसकी, ड्रॉइंग मार्बल 2। तो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो हमने, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ, राइट डाउन दिस फॉर्मूला, फेवरेबल रिजल्ट, या कई बुक में रिजल्ट के बदले वर्ड यूज किया गया है आउटकम, उसका मतलब भी सेम वही है, अपॉन में टोटल पॉसिबल रिजल्ट।
एक बार फिर से इस फॉर्मूले को मैं बोल रहा हूं, अब ध्यान से आपने इसको देखना है और याद भी करना है। नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स में 6 मार्बल हैं और मैंने आपने अपने फ्रेंड को बोला कि आपने नंबर 2 मार्बल ही निकालना है। तो उसके निकलने की जो चांसेस होंगे, जो प्रोबेबिलिटी होगी, उसके लिए फॉर्मूला यूज किया हमने। अब देखिए उसका जो फेवरेट है, एक ही मार्बल है, कौन सा है, सेकंड मार्बल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट, एक ही रिजल्ट, एक ही मार्बल है, उसका फेवरेट है, अपॉन टोटल पॉसिबल रिजल्ट। टोटल कितने मार्बल है इस बॉक्स के अंदर, 6 हैं, ये हुए टोटल पॉसिबल रिजल्ट। तो 1/6 क्या हो गया, ये मार्बल नंबर 2 के निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी, चांसेस होंगे जब वो उसमें से निकालेगा बॉक्स में से हाथ डाल के। ठीक है, ड्रॉ करके जब एक मार्बल। सेम इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल 5। अब एक फ्रेंड आपका और आ गया, दूसरा फ्रेंड। अब आपने उसको बोला कि चलो गेम खेलते हैं। आपने बिना देखे बॉक्स में हाथ डालना है और एक मार्बल ड्रॉ कर लेना है, और उसको भी आपने सेम वही कंडीशन लगाई, अगर आपने मार्बल नंबर 5 निकल गया बॉक्स में से, तब जाके आपको गिफ्ट में मैं दूंगा। ठीक है, मान लो आपने उसको पेन दे दिया रखा कंडीशन में। अगेन उस सेकंड फ्रेंड का जो फेवरेट आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो कौन सा है, मार्बल नंबर 5, और वो भी कितना है, हमारे पास एक ही मार्बल है जिसमें 5 नंबर है इस बॉक्स के अंदर। नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट, उसके काम का रिजल्ट एक ही है, उसके काम का मार्बल एक ही है, कौन सा, नंबर 5, अपॉन टोटल पॉसिबल रिजल्ट, मतलब टोटल जो मार्बल है बॉक्स के अंदर वो 6 है। अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 1/6। तो ये है कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का। अब आपको ये समझ आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वहां पे जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे, उसमें क्या डिसाइड करते हैं कि कौन पहले गेम स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आपके गेम स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, वो निकालनी है। अब उसमें क्या होगा, 2 रिजल्ट होंगे कॉइन को जब टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल, और दोनों की आने के इक्वल चांसेस होते हैं, हेड के भी और टेल के भी। तो उसका मतलब आपके गेम स्टार्ट करने के चांस कितने होंगे, 50%, वो होगा हमारे पास 1/2। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा, और ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज।